में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 10 इंट्रोडक्शन टू XML। तो XML क्या होता है और HTML और XML में क्या डिफरेंस है का इसका यूज है, बहुत डिफरेंस में हमने डीपली जाके हमने पढ़ा था। यूजेस ऑफ XML ये भी पढ़ चुके थे। okay. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है XML ट्री फॉर अबव कोड। इस मतलब ये कोड हमने दिया था यहाँ पे, रूट एलिमेंट मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसके लिए कोड क्या है, इस तरह से रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपको, व्हाट अकॉर्डिंग डू यू करेक्ट इन द बिलो XML डॉक्यूमेंट, टाइप, आर्ट पेपर, टाइप, प्राइस और क्वांटिटी। टाइप, प्राइस और क्वांटिटी तीनों दिए हैं किसके, पेपर के, स्टेशनरी के बारे में ये है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इसका नाम है चाइल्ड एलिमेंट। चाइल्ड एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट हमने पढ़ा था HTML के बारे में, जब हमने पढ़ा था तो हमने चाइल्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। क्या होता था एलिमेंट? द एलिमेंट दैट आर नेस्टेड इनसाइड अदर एलिमेंट आर कॉल्ड द चाइल्ड एलिमेंट। इन द above example, type, price, quantity are the child element of paper element। मतलब एक जो एलिमेंट है उसकी जो कुछ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कोई बता रहा है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि पेपर है, पेपर किस तरह का है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। उसके बारे में डीपली इंफॉर्मेशन हो गई, उसका कलर क्या है, ठीक है, उसका वेट क्या है, उसका उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है, ये सारी उसकी क्या हो गई, एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट हो गए। एट्रीब्यूट्स, दीज आर द वैल्यूज असाइन्ड टू द प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल H1, H2, H3। फ्रंट, फैमिली, वर्दना, कलर, मैरून, ये मतलब हमने उसके दिया है, इसके कलर के बारे में, टाइप के बारे में। हियर द हेडिंग हैज एट्रीब्यूट्स front, family and color, and its values are Verdana and maroon respectively. In a data instance, the elements must have unique names, and in the elements the attributes must have unique names. Naming rules in XML। अब क्या रूल्स हैं, किसी भी उसको हमको नेम करना है, उसको नेमिंग करनी है किसी की, उसको रूल्स क्या फॉलो करना है। There are certain rules of XML। Elements, name and attributes which are as follows. First, the name should start with a letter or an underscore character। या तो वो लेटर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से होगा। अंडरस्कोर क्या होता है? अंडरस्कोर क्या होता है? यहाँ पे काम मिलेगा आपको देखने को। अंडरस्कोर वो नीचे जो एक छोटा सा लाइन होती है, नीचे होती है, उसको हम अंडरस्कोर बोलते हैं। मैं आपको बता दूंगा इसमें होगा तो, ठीक है, क्योंकि मेरा मार्कर नहीं चल रहा है। सेकेंड है द अदर नेम हैज कैन हैव लेटर्स, डिजिट, सूट्स, हाइफन एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। नेम शुड नॉट हैव स्पेसेस इन बिटवीन। उनका जो नेम है उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। XML इज केस सेंसिटिव। XML string cannot be used in the beginners of the name as it is reserved for XML specification. As a rule, the HTML elements with an XML documents written in capital letters and XML written in small letters। मतलब HTML में हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। XML document, there are two types of XML documents. They are well formed document and valid documents। well formed documents क्या होते हैं? दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, well formed document और big rule for a well formed document। दूसरा होते हैं valid documents, ठीक है। उनके लिए रूल हम पढ़ेंगे, दोनों के लिए रूल पढ़ेंगे, एक तो well formed document के लिए और तो documents that follow the XML grammar's rule of syntax rule is called a well-formed documents। The markup characters that cannot be parsed on
post are not well formed. There are rules for a well formed document. क्या है? There should be a last one element with angled bracket. मतलब एक कम से कम उसमें एक लेटर तो होना, एलिमेंट तो होना चाहिए. This should be a unique start and text with the roots element and contain the other elements on the document. जो है टैग के साथ में स्टार्ट होगा और एंड के साथ में टैग के साथ में वो एंड होगा. And the element must be closed property and elements without an tag is not valid. मतलब an element must be closed properly. जो एलिमेंट है वो क्लोज प्रॉपरली होना चाहिए है, उसका जो एंड है वो प्रॉपर क्लोज होना चाहिए. An element without an end tag is not valid. All other elements must be probably nested. They should not be overlap, so the text that is open last is closed first. The tags are case sensitive. The attributes values should be enclosed in double quotes. The XML processing introduced should be an lowercase, but the user own text can be done in the lower or proper uppercase as per the choice, but again should be uniformly in it. सेकेंड टाइप जो है हमारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम. एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स दैट बी वेल फॉर्म्ड एंड फॉलो द डीटीडी स्पेसिफिकेशन ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट. अब डीटीडी क्या होता है, डीटीडी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम अभी. एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स कैन बी वैलिड ओनली इफ इट हैज वैलिड डीटीडी. DTD defines the document structure and other rules of data described in XML document. An XML document system is required to process the XML file is described manner. These are XML documents that contain the actual data and its description. Data जो है actual होना चाहिए और उसका description भी होना चाहिए वहाँ पे. ठीक, DTD क्या होता है इसके बारे में हमने अभी पढ़ा था. It is a document type definition. एक document type definition है, इस तरह के document का एक type है and defines the document structure. और वो क्या करता है, document के structure को define करता है with a last list of legal elements and attributes. उसमें क्या हो सकते हैं, legal element हो सकते हैं और बहुत सारे attributes भी हो सकते हैं. CSS क्या है, cast coding style sheet contain the style sheet language that describe the look and the formatting of the document written in the markup language. XML documentary syntax क्या है, XML document syntax ये आपको अपने से पढ़ना है. ठीक है, पूरा एक एग्जांपल दिया है आपको यहाँ पे. देखिए the syntax of HTML documents is simple and self-described. Notepad can be used or written XML described documents just like HTML documents, but in this case the file extension will be .xml. एग्जाम्पल दिया है आपको, पूरा अच्छे इसको डिस्क्राइब भी किया है, आप इसको बनाकर देख सकते हैं. ग्रुपिंग ऑफ सिलेक्टर्स, कैसे हम सिलेक्टर्स क्या है, वो सिलेक्टर को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं. सिलेक्टर को सिलेक्ट करना हम थोड़ा सा ये पूरा मतलब जो है वो एग्जाम्पल्स का पार्ट है, इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे मिले हैं. ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ सिलेक्टर्स हम पढ़ते हैं थोड़ा सा. दिस हेल्प इज अवॉइडिंग रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर एवरी सिलेक्टर. मतलब कोई स्टेटमेंट कोई बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या हम करते हैं, सिलेक्टर यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन डिफाइन द स्टाइल रूल्स ऑफ हेडिंग विद द वन डिक्लेरेशन ऑफ द मोर प्रॉपर्टी सेपरेशन बाय द सेमीकोलन. H1 के बाद सेमीकोलन है. ठीक है, H2 H3, तो ये सेपरेट होगा, ऐसे हम हिंदी में लिखते हैं कॉमा लगा के. फ्रंट फैमिली बर्दना कलर मैरून, इसको हमने क्लोज किया. इन दिस एग्जांपल बर्दना एंड मैरून आर द डिक्लेरेशन ऑफ द हेडिंग, डिक्लेरेशन एंड द वैल्यू एंड द असाइन द गिवन ऑफ द प्रॉपर्टी. हाउ टू क्रिएट अ .css फाइल. Write the system rules of the selectors and what you want to include in your documents in Notepad and solve the file with a .ccs extension. How to link HTML documents with, अब हम जो HTML डॉक्यूमेंट है उसको .ccs से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं. हमने कोई HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया,
create dot file conducting HTML element for the file, लिंक द टू फाइल्स एज पर द फॉलोइंग प्रोसीजर। हम वो फाइल के लिए हम क्या नीचे जो लिखे वो प्रोसेसर यूज करेंगे। कैसे? यू लिंक अ स्टाइल शीट विद HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द लिंक एलिमेंट ऑफ द HTML में हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट के थ्रू हम उसको लिंक कर देंगे। यू हैव टू राइट अ बिलो कोड इन द HTML डॉक्यूमेंट्स व्हिच वांट टू लिंक इन द, हमें ये कोड है वो लिंक करने के लिए यूज करना पड़ेगी कि हम कौन सा जो डॉक्यूमेंट है उससे लिंक करना चाहते हैं, उसकी जगह हम उसको लिख सकते हैं। तो लिंक रियल इक्वल टू स्प्रेडशीट एच फ्री इक्वल टू स्टाइल टेस्ट डॉट CSS टाइप इक्वल टू CSS मीडिया स्क्रीन, सारी चीज यहाँ पे। हाउ टू बिल्ड एन XML डॉक्यूमेंट एंड CSS फाइल, क्रिएट एन XML डॉक्यूमेंट। तो हम इसको अब कैसे लिंक कर सकते हैं फाइल के साथ में? अभी तक तो हमने क्या किया, सिर्फ कोड यूज किया था। तो क्रिएट एन XML डॉक्यूमेंट, अब हम क्या करेंगे, XML डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, क्रिएट इस तरह से, ठीक है। फिर उसको लिंक करने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो नीचे कोड लिखा है XML स्टाइलिश डॉट, ये हम यूज करेंगे, ठीक है। और फिर हम उन दोनों को आपस में कर सकते हैं। नीचे एक प्रोग्रामिंग देखेंगे आप थोड़ा सा। ये प्रोग्रामिंग में क्या किया है इन्होंने, प्राइस, नेम, क्वालिटी, कोड, ये सारी चीजें की बात जो हुई थी ना, वेब पेज डिस्प्ले को इस तरह से डिस्प्ले होता है, यहाँ पे कनेक्ट किया है। कनेक्ट का मतलब ये है कि आप, हमने समझो आपने कोई भी चीज पे क्लिक किया, ठीक है, तो उसके अंदर वो, ऐसे सपोज मैंने प्राइस पे क्लिक किया तो मुझे प्राइस के अंदर वो ले जाएगा, और वहाँ पे जो भी मैं करूंगा डिस्प्ले के लिए प्रोग्रामिंग, वो मुझे दिखाएगा कि भाई ये शूज का प्राइस इतना है, ये स्वेटर का प्राइस इतना है, ये बुक का प्राइस इतना है। ऐसा होता है ना जब ऑनलाइन जाते हो, ये सर्च करते हो सारी चीजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे इसमें।